अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं एडवोकेट अफसर जहान और मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। देखिए, पिछले 14 साल से मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मेरी 14 इयर्स की स्टैंडिंग है। और देखिए, कोर्ट में आज तेलंगाना की हर कोर्ट में आप जाके देखिए, वहाँ आपको एक हिजाबी प्रैक्टिशनर मिल जाएंगे। देखिए, कोर्ट जो आइन का खुद हिफाजत करता है, ऐसे कोर्ट ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया हमारे हिजाब पहनकर कोर्ट रूम में दाखिल होने पर, कोर्ट हॉल में दाखिल होने पर, कोर्ट प्रेमिसेस में दाखिल होने पर, चाहे वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हो या कोई ऑनरेबल जज हो, उन्होंने हमारी बात सुनी। कभी हमको प्रोसीडिंग रोककर ये नहीं कहा कि अपना हिजाब उतार कर रखो। तो आज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई? देखिए, अहम बातें कुछ दो चंद बातें मैं आपके सामने रखूंगी, वो सारी आवाम को समझना जरूरी है। पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट टू रिलीजन देता है और इसकी रूह को समझिए। राइट टू रिलीजन क्या है? राइट टू रिलीजन हर कोई यहाँ प्रैक्टिस कर सकता है, जब तक ये पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ ना हो, हेल्थ के खिलाफ ना हो, मोरालिटी के खिलाफ ना हो। तो हिजाब ना ही पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, ना ही हेल्थ के खिलाफ है, ना ही मोरालिटी के खिलाफ है। और कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि सेंटीमेंट से कोर्ट नहीं जाएगी और कोर्ट फैसला करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के आइन के हिसाब से ही करेगा। तो और ये याद रखिए, ये अहम बातें हमको याद रखना है। जब भी आप राइट टू रिलीजन का हक मांगते हो तो ये जान लें कि हमारा कोई भी हक इस तरह से नहीं ले सकता जब तक वो हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के खिलाफ है। दूसरी चीज ये याद रखें कि हमारे यूथ को प्रोटेक्ट करें। मेरी माँ बाप से अपील है कि चाहे वो हिंदू भाई का बच्चा हो या मुसलमान का हो या क्रिश्चियन का हो या सिख भाई का हो, देखिए, हमारे बच्चों को इस आरएसएस की, बीजेपी की या किसी और तंजीम की पॉलिटिक्स में मत झोंके। ना इजाजत दे हमारे बच्चों को इनके साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों के पढ़ने लिखने के दिन है। इन पॉलिटिक्स में सर घुसाने की इनको जरूरत नहीं। ये हमारा फ्यूचर है, इनको तबाह ना करें। तो आरएसएस अपनी जगह होशियार रहे, बीजेपी होशियार रहे कि हमारी बच्चों को अगर छेड़ दिया, माँ खामोश नहीं बैठेगी, फिर वो चाहे हिंदू बेटा हो या क्रिश्चियन बेटा हो। तो प्लीज हमारे बच्चों पर हाथ न डालें, उन्हें जहर न पिलाएं, उन्हें ओपीएम की तरह कम्युनलिज्म न समझाएं। ठीक है, ये एक अहम सारे पेरेंट्स से मेरी अपील है। और प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी पार्टीज आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हुकूमतें बनती रहेंगी, बदलती रहेंगी। ये डेमोक्रेसी है और हमारी मर्जी से हम हुकूमतें बनाएंगे जो हमारे लिए काम करे, ना वो अपनी चलाए। तो इंशाअल्लाह बीजेपी आरएसएस के भी दिन इंशाअल्लाह एक दिन खत्म हो जाएंगे और उसी पार्टी को इख्तियार में आने दिया जाएगा जो सबका ख्याल रखे, जो कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करे और हमको जीने भी दे। तो प्लीज मैं ये भी अपील करती हूँ, सब तहम्मुल से रहें, आउटरेज ना हो, इनका मकसद पूरा ना करें, अपने इमोशंस में आके कोई ऐसी हरकत ना करें जहाँ ये कामयाब हो जाए अपने मकसद में। थैंक यू। मैं सारा मैथ्यूज हूँ। हम लोग को दुख हो रहा है जो कर्नाटका में हो रहा है। हम लोग इतना खराब लग रहा है कि हम लोग आज यहाँ पे आए, सबसे पूछ रहे हैं। और ये जो है हिजाब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक ह्यूमन राइट है, और अगर किसी को पहनना है उनका राइट है, हक है, और उनको नहीं पहना भी वो उनका हक है। ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कौन है जो हमको आके बोलेंगे आज हिजाब नहीं पहन सकते, कल जीन्स नहीं पहन सकते, या कॉलेज में पढ़ नहीं सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते? कौन है ये लोग? ये पूरे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, पब्लिक सर्वेंट्स है, हम इनको इलेक्ट करते हैं, हमारे टैक्स से इन लोगों को टैक्स से गवर्नमेंट चलता है, फिर हमारे ऊपर जुल्म कैसे कर सकते हैं ये लोग? इसलिए हम लोग हिजाब के सपोर्ट में है यहाँ पे। ये हिजाब हमारा हक है, कोई भी ये हक छीन नहीं सकता। యాక్చువల్లీ కర్ణాటకలో జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఏదైతే ఉందో హిజాబ్కు సంబంధించి పరంపర కొనసాగుతుంది గత కొంతకాలంగా. ఒక అమ్మాయిని పట్టుకొని కొన్ని వందల మంది అబ్బాయిలు కాషాయ కండువాలు వేసుకొని వెంబడించి హిజాబ్ వేసుకున్నావు తీసే అని వెంబడిస్తూ ఉంటే ముష్కర మూకల్లాగా చాలా శివంగిలాగా ఫైట్ చేసి ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ముందుకు పోయింది. ఫస్ట్ ఆ అమ్మాయికి నేను హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నెంబర్ 2 పాయింట్, హిజాబ్ వేసుకోవద్దు అని ఎవరైతే చెప్తున్నారో అది చెప్పడానికంటే ముందే బొట్టు పెట్టుకోవద్దు, లేక
లేకపోతే గుడ్ల నామాలు పెట్టుకోవద్దు, క్రాస్ వేసుకోవద్దు, పగడి పెట్టుకొని రావద్దు అని కూడా చెప్పాలి. కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏం చెప్తుంది అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో అన్ని మతాలకు సమాన ప్రాతిపదిక ఇవ్వాలని. అలాంటప్పుడు ఓన్లీ ముస్లిమ్స్ ని ఎందుకు టార్గెట్ చేస్తున్నారు? హిజాబ్ తీసేయాలి అంటున్నారు. దీన్ని ఏఐడివైఓ ఫైట్ చేస్తుంది, ఖండిస్తుంది. ఒకవేళ వాళ్ళు హిజాబ్ వద్దు అంటే మొత్తం తీసేయండి. ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కదా, గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ కొబ్బరికాయ కొట్టకండి, దేవుళ్ళు దేవతలు ఫోటోస్ కొట్టకండి, తీసేయండి. ఎక్కడో ప్రాక్టీస్ చేయకండి, చేస్తే అందరికీ అవకాశం ఇవ్వండి. ఇది మా యొక్క లైను. సో ఈ రకంగా ఒక్కొక్క రిలీజియన్ ని టార్గెట్ చేసి కమ్యూనల్ రైట్స్ క్రియేట్ చేయాలని కాన్షియస్ గా ఎవరైనా ఫైట్ చేస్తే, ఏ పార్టీ చేసినప్పుడు కూడా ఏఐడివేవో కలిసి కట్టుగా అన్ని మతాలని ప్రజలందరినీ డెమోక్రటిక్ గా ఐక్యం చేసి ఫైట్ చేస్తుందని నేను తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.